चलिए कहीं कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा देख लेते हैं। थोड़ा बहुत तो कुछ पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है इसको भी देख लें। पुजारी जी को लेकर एक अखबार ने एक वो डाल दिया कि पुजारी जी ने पैसे चुरा लिए। वो एक्चुअली मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे नहीं थे, वो दक्षिणा थी। अब जरा फर्क समझिए, अखबार ने छापा दक्षिणा जेब में रख ली। दक्षिणा जेब में रखने की ही होती है, समर्पण राशि नहीं थी, भगवान को समर्पण की हुई राशि नहीं थी। दक्षिणा भगवान को नहीं दी जाती है, भगवान को समर्पण राशि दी जाती है। तो भगवान का समर्पण नहीं था, दक्षिणा थी, यानी पंडित की ही थी। दक्षिणा ब्राह्मण को ही दी जाती है, पंडित को ही दी जाती है। इसको लेकर उन्होंने छापा तो सारे हिंदू पहुंच गए और उन्होंने पंडित जी की जेब में पैसे रख दिए। बोले भाई अब बोलो, अब हम तो ना थाली में रख रहे हैं ना इधर रख रहे हैं, सीधे जेब पंडित जी की जेब में रख रहे हैं। इससे हमको क्या सबक मिलता है? इससे हमको ये सबक मिलता है कि भविष्य में हम जब किसी मंदिर में जाएंगे तो एक काम करेंगे, पहले तो ये देख लेंगे ये मंदिर सरकारी है, इसका पैसा सरकार के पास जाता है या मंदिर का ट्रस्ट है। अगर सरकार के पास जाता है, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, अभी से बता दूंगा ना, जाना मत, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में कुछ दूसरा एपिसोड आने वाला है। तो जो लोग मंदिर जा रहे हैं, यदि सरकारी है तो उसकी दान पेटी में अपने को अब नहीं डालना है। पंडित जी को देना है, बाहर देना है, तमाम सारे और लोगों को देना है, जहाँ अपने को खर्च करना है वहाँ देना है, राइट। दूसरी बात, यदि वो प्राइवेट है तो उसके हिस्से बना लीजिए। पंडित जी को कितना देना है, पंडित जी के साथ और जो पंडित जी खड़े हैं उनको कितना देना है, सबको उनकी जेब में, उनके हाथ में देना है। कोई चक्कर नहीं कि थाली में रख देना, सबको इंडिविजुअली अलग अलग अपने हाथ से देना है। और जो ट्रस्ट वाला मंदिर है उसमें एक हिस्सा ट्रस्ट का डालना कि मंदिर भी चलता रहना चाहिए। बाकी बाहर आके जो आपको बाहर आपको जो संस्था दिख रही है, भंडारे वाला दिख रहा है, कोई दिख रहा है, या आपको और कहीं जगह करना है तो वो करिए। मतलब कुल मिला के सीधी सीधी बात आ गई, इस तरह से हमको करना पड़ेगा, तभी हम सही जगह पैसा पहुंचा पाएंगे। और एक हिस्सा इसमें जरूर अपना निकाला कीजिए धर्म रक्षा वालों के लिए। वो एक हिस्सा धर्म रक्षा निधि के तौर पर जरूर जरूर जरूर, जो संगठन आपको पसंद हो आप उधर दीजिए। मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, जो व्यक्ति आपको पसंद हो उस व्यक्ति को दीजिए, जो आपकी नज़र में हिंदुत्व का काम कर रहा हो उसको दीजिए। लेकिन धर्म जागरण का पैसा, धर्म रक्षा का पैसा अलग से निकाल लीजिए, धर्म निधि का पैसा, और वो धर्म निधि का पैसा धर्म निधि वालों को दीजिए, है ना, जो आपके धर्म की रक्षा कर रहा है, आपका ध्वज वाहक है, आपको लगता है, उसको दीजिए, राइट। तो ये हिस्से हमको करना अब सीखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। अब ये तुम कहाँ पत्थरों पे चढ़ा रहे हो भाई? ये पत्थरों को ठंड नहीं लगती, चादर की ठंड जरूरत इनको है। हाँ, सर्दी शुरू होने वाली है, चादर कहाँ चढ़ानी है सोच समझ कर फैसला करें। हम बता रहे हैं आपको चादर कहाँ चढ़ानी है। पता नहीं नीचे कौन है, नीचे इंसान है कि कुत्ता, हमें ये भी नहीं मालूम। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा है, मैं उन्हीं की बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये भी नहीं मालूम कि नीचे इंसान है, कुत्ता है, कुछ है भी या नहीं है, बस चढ़ाए चले जा रहे हो चादर। हाँ, चादर बंद कर दो, इनको रजाई की आवश्यकता है, इनको रजाई दीजिए, ठीक है ना। मनीषा जी कहते हैं, शिवा भाई रीड इंग्लिश, ओम सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु, दैट इज व्हाई वी आर लैगिंग। चलो आप लोग आपस में बात कर रहे हो, आपस में बात कर लो, विवाद मत करना, बस आपस में इतना निवेदन करूंगा, ठीक है। तो डोनेशन कहाँ देना चाहिए? डोनेशन कह लें, समर्पण राशि कह लें, धर्म निधि कह लें, है ना। हमारे चैनल पर आकर फीस हो जाती है वो, सबका अलग अलग अपना अपना तासीर है। अब लोग बोलते फ़र्क क्या है सब में? फ़र्क समझाऊं, दूध है, किसी ने दही जमाया तो दही हो गया, दूध में यदि दही लग गया दोनों सफ़ेद, दूध का ही बाय प्रोडक्ट है तो दही हो गया। किसी ने फाड़ दिया तो पनीर बन गया। तो ये फ़र्क है प्रोडक्ट दूध के ही, सारा है सेम, लेकिन फ़र्क है। अब लोग बोलेंगे तो फ़र्क क्या है इसमें? दूध की शेल्फ़ लाइफ कुछ घंटे की, दही की शेल्फ़ लाइफ और ज़्यादा है, 1 दिन की है, पनीर की शेल्फ़ लाइफ 2-3 दिन की हो जाती है, बस इतना सा फ़र्क है, शेल्फ़ लाइफ का फ़र्क है। हाँ, तो बेसिकली ये फ़र्क है। और जिस प्रकार से आप दूध से सब्ज़ी नहीं बना सकते, पनीर से बना सकते हैं, उसी प्रकार से हर चीज़ की एक अलग वैल्यू होती है, राइट। सो लेट्स कम बैक टू कॉन्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट, डोनेशन, फीस, वट एवर यू कॉल इट। कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी है, ये कितना बड़ा एक मामला है जिसको आपको डिसाइड करना चाहिए, और क्यों डिसाइड करना चाहिए उसको ज़रा हम समझ लें। कृष्णा स्वामी जी धन्यवाद भैया। जीपे चल तो रहा है, लोग कह रहे जीपे का सर्वर डाउन है, इधर जीपे चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ का नहीं चल रहा, मैं समझ गया। खैर तो खैर पैसा जब आप देते हो वो सही जगह सही हाथों में पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ता तब क्या होता है, आइए देखें। यूएस बेस्ड पाक एनजीओज मॉप्ड अप फंड्स ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग इंडिया विद कोविड, मे यूज इट फॉर टेरर एक्टिविटीज, रिपोर्ट। यूएस में, अमेरिका में, पाकिस्तान की जो
NGOs हैं, उन्होंने वहाँ धंधा खोला। क्या कहकर खोला कि भारत के लिए हमको पैसा चाहिए। भारत में जब कोविड की सेकेंड वेव हुई थी ना, तब हम आपसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि साहब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कोविड के लिए कलेक्शन कर रहे हो, या फलां कर रहा तो आप उसके लिए क्यों नहीं कह दे रहे हो वो कर रहा है। मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, मैं लगातार कहता रहा बिल्कुल पैसा मत दीजिए, पैसा देना PM केयर्स में दीजिए। इस बात को मैं लगातार कहता रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत सोच समझ के, अगर आपको नींद आ रही है तो उठ जाइए, जाग जाइए, और ये आपके काम आने वाली चीज़ है। ठीक है ना, मैं समझ सकता हूँ काफ़ी लेट हो गए हम लोग, तो पैसा नहीं देना, मैं लगातार इस चीज़ को कह रहा था। अब ये बात सामने आ गई है, जो पूरा जो चलाया गया था प्रपंच, वो US की NGO से चलाया गया था, जो पाकिस्तान की NGO है, जिसने भारत के नाम पर पैसा मांगा और भारत में उसके बाद आतंकवाद फैलाया। भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया। मैं बार बार यही बोल रहा था, ये हेमकुंड फाउंडेशन, ये फलाना फाउंडेशन, ये ढिकाना फाउंडेशन, ये सारे के सारे लोग गड़बड़ लोग, इनको पैसा मत दो। ये किसान आंदोलन को फंड कर रहे हैं, किसान आंदोलन भी उन्हीं लोग चला रहे हैं। मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ कैसे। ज़रा पहले इसको देखिए कि आखिर ये चला कहाँ से। आइए, अवंती फील्ड स्कूल, एक हैशटैग चला, हेल्प इंडिया ब्रीथ, ये एक प्रोग्राम चला, हेल्प इंडिया ब्रीथ। पाउंड 1564, बाद में पता नहीं कितना हो गया, इन्होंने बच्चों से इकट्ठा कर लिया। इसमें भी भारतीयों के बच्चे ही पढ़ते हैं, कोई बाहर के नहीं पढ़ते। भारतीयों के नाम पर, हेल्प इंडिया ब्रीथ के नाम पर पैसा इकट्ठा किया गया। ये पैसा कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। आइए और देखें ज़रा, और लोगों को भी देख लें, सुन लें इनकी पहले, फिर समझेंगे कौन है। ये भारतीय हैं, अगर आप इनको अमेरिकन समझ रहे हैं तो गलतफहमी में। As March, leaders in India were claiming that they were in the end game of the pandemic and they were doing great. But today, India's death and infection rate are unlike anything we've seen before during this pandemic. And considering all the crazy-ish we've seen during this pandemic, that's saying something. India has been reporting over 300,000 new cases a day, and each day they're repeatedly breaking the record for most cases that they set the previous day. But here's the thing, because of the lack of testing kits in India, that number is probably way higher. While more than 2,000 deaths are being reported every day, experts are speculating that politicians and leaders are probably hiding the real numbers, and they could be as large as 2 to 5 times larger. Let me explain. It's speculating that politicians and leaders are probably hiding the real numbers, and they could be as large as 2 to 5 times larger. तो साहब कौन है ये मोहतरमा, पहले जरा देख ले। इन्होंने दुनिया भर का ज्ञान बांट दिया। अ लिटिल लेट विद लिली सिंह। लिली सिंह हैं, सिंगर हैं, फलान हैं, ढिकान हैं, पता नहीं क्या क्या है, भगवान ही मालिक है इनका। ठीक है ना। तो ये हैं लिली सिंह। इन्होंने बताया भारत में इतने सारे केसेस हो रहे हैं, उतने केसेस हो रहे हैं। 4 मई की बात है, 4 मई का उनका एक ट्वीट है, राइट। आरके जी कहते हैं 11% ऑफ माई सेविंग गोज टू मंदिर, धर्मा वॉरियर, रिपोर्टर्स, पुजारी, विदाउट फेल, लेट्स डू आवर शेयर ऑफ गुप्त दान। बहुत बढ़िया आरके जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट नाउ सपोर्टिंग एनी के सर, कोई ट्रस्टेड संस्था सजेस्ट कर सकते हैं? तेजस जी फिलहाल तो नहीं है ना, भविष्य में ज़रूर बताएंगे। तो इन्होंने ये, लिली सिंह जी ने ये किया। अब लिली सिंह कौन है भाई, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसको लेकर पूरे विश्व के अंदर, और इंडिपेंडेंट, द इंडिपेंडेंट, इसने बाकायदा छापा। क्या? सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स हैज कम टुगेदर टू मेक डिफरेंस एंड हेल्प इंडिया ब्रीथ। ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। गैदरिंग डोनेशंस टू हेल्प फंड इंडियाज ऑक्सीजन शॉर्टेज। अच्छा, कौन है भैया? विल स्मिथ और श्वेन मेंडिस। अब ये कौन है? इनके क्या कोलैबोरेशन है? ओहो, ये फिर इन्हीं मैडम के साथ दिख गए, लिल्ली मैडम के साथ दिख गए। आइए देखें जरा। We will do, you know, we're going to do something interesting. Yeah. Well, are we going to sitting or standing? It has to be sitting. Okay, which is, but. तो साहब वही चंडाल चौकड़ी है कुल मिला के, वही चंडाल चौकड़ी है। तो इंडिपेंडेंट की ज़रा स्थिति देख ले। इंडिपेंडेंट क्या कर रहा था इस समय? इस समय इंडिपेंडेंट लगातार आपके भारत के विरोध में खबरें दिखा रहा था, लगातार दिखा रहा था। एक पन दो काज, भारत के अगेंस्ट दिखाने में पैसा मिल रहा है, और साथ ही साथ डोनेशन कलेक्ट करने में भी पैसा मिल रहा है। गजब, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। क्या धंधा है, हमें तो ये धंधा सूझा ही नहीं। कमाल के लोग हैं, लोगों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इसमें पैसे कमा कमा के। Don't want to say or say anything. Shiva Tandon is my brother, so please don't get my words as in bad. If you feel, I am sorry brother, but not my intent. किसने क्या बोल दिया भाई? मैंने पहले ही बोला, आपस में कोई एक दूसरे पे कमेंट ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। अरे यही तो वो फ्लॉप कॉमेडियन है ना, देवव्रत जी। आकाश चौधरी कहते हैं सर, आप जैसे लोग ही हमें मिरर दिखा रहे हैं। हम तो MNCs में जॉब लेके सोचते हैं कि हम आगे जा रहे हैं, मगर एक्चुअली में हम पीछे हो जा रहे हैं। एब्सोल्युटली आकाश चौधरी जी, बिल्कुल
बहुत सही, आपको समझ में आया। तो ये वो चंडाल चौकड़ी है साहब जिसने काम करना शुरू किया। तो सिर्फ इतने ही थे, इंडिपेंडेंट सारे अखबारों का कॉलेजियम ही था क्या? अब समझिए ज़रा ये हो क्या रहा था। अखबार पहले छाप रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे यहाँ के लोगों से पैसे देकर, छाप रहे थे उल्टी सीधी न्यूज़। उस उल्टी सीधी न्यूज़ को जब वो वहाँ छाप रहे थे तो उसके साथ में एक और चीज़ चला रहे थे। इसके लिए तो उनको चाइना से पैसा मिल ही रहा था भारत को बदनाम करने के लिए, साथ ही साथ उन्होंने एक डोनेशन फंड भी साथ में चला दिया, लाओ भैया पैसे लाओ। ठीक है ना, माइट इज ऑलवेज राइट, बी पोलाइट एंड कैरी बिग स्टिक, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो एक पन दो काज चल रहे थे। इस बंदे का नाम जय शेट्टी है, एफबी वीडियो बनाता है। अच्छा जी, जस्सी जी भारत में ही रहते हैं, ये भी हेल्प इंडिया ब्रीथ को ट्वीट कर रहे थे और सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एफिलिएटेड बताए जा रहे थे उस समय। अब क्या मैटर है यही जाने, इनका पोस्टर है। सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें कि गीत सागर जैसों का भी नाम है भाई। कुलजीत सिंह भी हैं, शेरिन वर्गीस भी हैं, जयदीप सिंह भी, नाम समझते ही समझ गए होंगे ना। ठीक है ना, ये भी हेल्प इंडिया ब्रीथ वाले प्रोग्राम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कमाल है भाई। ठीक है ना, अब और आगे चलते हैं, जरा देखते जाइएगा कौन कौन इसमें शामिल था। आइए, सलीन आनंद, इनसे मिलिए, ये भी कुछ कह रहे हैं। सत श्री अकाल। इस पेंडेमिक के वक्त में बहुत से लोगों ने अपने नियर एंड डियर वन खो दिए, मेडिसिन प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, लौटे जो अर्निंग मेंबर्स थे वो उनको पैसे भी दे रहे। तो साहब ये भी आ गए, एक्टर साहब भी आ गए, यूनाइटेड सिख के नाम से कोई हैं, उनके लिए आ गए, इन्होंने भी वीडियो बनाकर डाल दिया। इन्फ्लुएंसर है ना, इन्फ्लुएंस तो करेंगे ना। ठीक है, और ये भी उसी प्रोग्राम का एक पार्ट है, हेल्प इंडिया ब्रीथ का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी ज़रा पहले पूरा देख लीजिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे कि ये मैटर है क्या और कितना गंभीर है। ठीक है, अब आइए, यूनाइटेड सिख करते क्या है। ये रहा यूनाइटेड सिख का आज का ट्वीट, 13 नवंबर 8:30 बजे सुबह का। स्टैंड टॉल एट द पेरिफेरीज, वी विल टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज, यूनाइटेड सिख्स। During all this time of farmers being far from home, our team has been taking care of families with ration and daily essentials. ay शाबाश। इन्होंने तो पेंडिंग में आपसे पैसा मांगा था, जो पैसा मांगा था वो कहाँ गया वो तो मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन की फंडिंग चल रही है। सामान दिख रहा है आपको? ठीक है, क्लियर है। आइए, बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, बात इससे भी आगे जाती है। बात यदि सिर्फ भारत में होती, सिर्फ अमेरिका में होती, सिर्फ यूके में होती तो चल जाती, बात फ्रांस तक पहुँच गई। फ्रांस से भी 68,500 फ्रैंक्स, यानी 55,80,000 रुपये। ये तो तब था, उसके बाद और हो गया। और किसी अनजान जब जिसको नाम भी नहीं, ह्यूमन वॉरियर्स 59 फॉलोअर्स हैं इनके, 45 फॉलोइंग है, लेकिन 2 लाख लोगों को फूड, एजुकेशन और जॉब प्रोवाइड करने का दावा करते हैं, 2 लाख लोगों को। और सोचिए 59 फॉलोअर वाला उस समय तक ही 55 लाख रुपए कमा चुका था, आज पता नहीं कितना होगा। ठीक है, अंदाजा लगाइए। चलिए, यहां तक भी बात नहीं रुकती, जापान तक बात पहुंच गई साहब। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया नीड्स हेल्प। तो हेल्प किसके उससे करनी है? बहुत बुरी हालत है, बट इंडिया रियली नीड्स हेल्प। किसको? यू कैन हेल्प बाय डोनेटिंग टू हेमकुंट फाउंडेशन, केटो और फंड रेजर। हमने कहा था ना केटो वाला, केटो डोनेट कार्ड, इनसे दूर रहिए। तो साहब कौन बोल रहा है? नीचे असल भाषा में भी जो उनका था, ये ईमेल सब जगह भेजी गई। ठीक है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये मामला कितना बड़ा है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऋषभ सिन्हा, लिली सिंह इज फॉलोड बाय लॉट्स ऑफ परी ऑफ इंडिया। अरे गजब, मुझे तो पता ही नहीं था ऋषभ सिन्हा जी, बढ़िया है। तो उनको तो आज उनकी आंखें खुलनी चाहिए। ठीक है ना, और आइए और देखते हैं। आर्यन KVS राइवल, इन्होंने भी किया। हेलो, टुडे वी ऑल नो दैट इंडिया इंक्रीज देयर कोविड केसेस, वी नीड टू हेल्प देम। हेल्प इंडिया ब्रीथ, सेम प्रोग्राम है। प्लीज RT दिस पोस्ट। अच्छा जी, हेल्प इंडिया ब्रीथ, चलो देखें कितना हो गया भाई। ओफो, 27,418,931.48, उल्टा घुमा दें। 2,74,18,000 PHP रेज्ड ऑफ PHP 36। ठीक है, कितने लोगों ने? डोनेशंस फ्रॉम सैम सिंह है ना, सैम 5 लिखा है लेकिन वो सैम सिंह है। एंड 30,728 अदर्स। अरे बाबा रे बाबा, इतने आप लोगों ने डोनेट किया, इतने लोगों ने, मुझे तो पता ही नहीं था। कमाल, आप तो बड़े दिलदार लोग हो यार आप लोग। हाँ, 30,000 लोग, 31,000 लोग डोनेट करते हैं, कमाल हो गया।
इन्होंने भी सेम प्रोग्राम के तहत डोनेशन मांगा, और किसके थ्रू मांगा? एज ऑफ दिस वीक इमाना, इस नाम को याद रखिएगा, IMANA, इमाना। इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा अभी आपके आगे, ठीक है। तो इमाना आ गया साहब, इमाना का ही सारा किया हुआ खेल है ये। हम बताते हैं आपको इमाना कौन है और क्या ये पूरा खेल है। किसान आंदोलन अगेंस्ट BSF एरिया इंक्रीज, कुछ भी, हाँ तेजस जी बिल्कुल, कुछ भी। एंटी इंडिया फोर्सेस, हेल्प इंडिया breathe.org वेबसाइट भी बन गई साहब, बड़ी फुर्ती में बनी, दिखाई तो दे रहा होगा, helpindia.org, हेल्प इंडिया breathe.org, सॉरी, हेल्प इंडिया breathe.org, राइट। अब इस पूरे हेल्थ इंडिया ब्रीथ पर आप जाइए तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और आपको अगर ये देखिए इंडिया की फ़ोटो भी मिलेंगी, भारत की फ़ोटो मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कहाँ ये है, किधर काम करते हैं, ये अभी तक किसी को नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। कंपनी इज रजिस्टर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये कंपनी किसने बनाई है, कौन चला रहा है, इस सारे के पीछे आपको जब मालूम चलेगा तो आपके पीछे से ज़मीन खिसक जाएगी। आइए, इमाना हमने आपसे कहा था, इमाना, ठीक है। अब इमाना का फुल फॉर्म का समय आ गया है, IMANA, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पहले इसका नाम सिर्फ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन था, बाद में इसका नाम बढ़ाकर इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका कर दिया गया। पहले ग्रीन था, इसको ब्लू कर दिया गया, आपको एकदम से हरा देख के आपकी आंखें ना चमक जाए, आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। झूठ इन्होंने दबा कर बोला, और वो ये बोला कि इनकी जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भारत इनके पहुंच गए। आइए ज़रा देखें, ये वो वीडियो इन्होंने जो है कोट किया था, ये इनके ट्वीट किए हुए कोट किए हुए वीडियो है, जबकि यही वीडियो कई सारे, और अगर इमाना ने भेजा होता तो इमाना ने इस पर बड़े बड़े लेबल लगाए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे देशों ने, कई सारे और ऑर्गेनाइजेशन ने यही जो है वीडियो को कोट किया है, सेम इसी वीडियो को कई सारे लोग, कोई अकेले नहीं है। ये सेम वीडियो हम अपने यहाँ दिखा चुके थे, अपने लाइव में दिखा चुके, हमें नहीं मालूम था, इमाना ने भी इसको कोट कर रखा है, ठीक है साहब। आज इमाना की पोल खुलेगी और साथ ही साथ उन सारे लोगों की पोल खुलेगी जो इसमें शामिल थे, ठीक है। तो चलिए अब ज़रा आपको दिखाएं, यदि इमाना ने भेजा होता तो किस प्रकार से होता। अनिता, विल दीज फ्रॉडस्टर बी प्रोसिक्यूटेड, माय ब्लड इज बॉइलिंग। अरे अनिता जी रुकिए, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, इतनी गुस्सा क्यों? मना किया था ना डोनेट करने को, कहा था ना सिर्फ PM केयर्स में देना, हमने तो खुद भी नहीं लिया था, हम चाहते हम भी कर सकते थे काम। सर इतनी बड़ी बड़ी साजिश होती है, हम तो कभी समझ ही नहीं पाते। थैंक्स रविराज जी, रुकिए, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी साजिश कहाँ से। अब ये देखिए, ये डोनेटेड बाय, बाहर से जब कोई डोनेशन आता है तो उस पर लग कर आता है डोनेशन किसने दिया है, ब्रिटेन से आया, भारत के लिए आया, किसने भेजा है, BAPS ने भेजा है, ठीक है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। BAPS स्वामीनारायण, ब्रिटेन, BAPS की ब्रिटेन इकाई ने भारत को भेजा, दोनों के झंडे लगे हुए हैं। BAPS लगभग सभी जगहों पर है, ब्रिटिश एयरवेज से आया है, सामने ये खड़ा है, ये फोटो है, ठीक है। हम नहीं कहते साहब, श्वेता झा आज तक की एंकर है, वो कहती है BAPS स्वामी नारायण संस्था इन द UK सेंट 54 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एंड वेरियस अदर इमरजेंसी। ये भी 8 मई का है। 8 मई के बाद 1 जून तक तो स्थिति वैसी सामान्य हो गई थी। 1 जून को इन्होंने, जो ईमाना ने, इनका ईमान ही नहीं है, उनने कोट किया वो वीडियो जो उनका था ही नहीं, ठीक है। आइए, ईमाना से बड़ा फ्रॉड आज तक इस देश में तो सोचिए कहीं नहीं हुआ। अब सबसे मज़े की बात, और भी लोगों ने इसमें काम किया। किसने किया? जैक डॉर्से ने 2.5 मिलियन दिए थे। किसको दिए थे? सेवा इंटरनेशनल को। अब ज़रा पूरे नैरेटिव को समझिए। यूनाइटेड सिख जैसा छोटा सा, जिसका अता ना पता, जैक डॉर्से ने $2.5 मिलियन दे दिए, लेकिन सेवा इंटरनेशनल यानी सेवा भारती को ब्लू टिक नहीं दिया, और सिख यूनाइटेड को दे दिया, जिसको ₹1 भी नहीं दिया। आप समझिए पूरा, ये बहुत शातिर आदमी है, ये बहुत शातिर है। सोचिए, सेवा इंटरनेशनल का ब्लू टिक नहीं है, जो पूरे विश्व में काम कर रहा है, और अगर किसी का ब्लू टिक है तो वो है किसका? केटो, डोनेट कार्ड, सिख यूनाइटेड, फलाना ठिकाना, जिनका आता पता नहीं, जिनका कुछ बेस ही नहीं है, ऑफिस ही नहीं मिल रहा ढूंढने से। रॉबिन जी कहते हैं केटो डोनेट कार्ड है, YT चैनल, ऑल इंडिया इन्फ्लुएंसर आस्किंग टू डोनेट टू देम, व्हेन आई ऑब्जेक्टेड गॉट ब्लॉक्ड एंड अब्यूज, ही एच डिजर्व टू बी फूल्ड। बिल्कुल रॉबिन जी, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने जैसे ही लिखा ना, खूब गालियां मेरे को दी थी इन्होंने, केटो और डोनेट कार्ड दोनों ने। डोनेट कार्ड ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था। खैर, हम कौन सा रुकने वाले हैं, हम इनकी पोल खोलते रहेंगे। एक बात और, मेरे जो यूट्यूब चैनल है इस पर जब आप देखते हैं तो केटो और डोनेट कार्ड का ऐड आता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, उसमें ऐड को रिपोर्ट करने का कोई यदि तरीका होता तो ऐड को रिपोर्ट करें। हमें केटो, डोनेट कार्ड और कोई भी फंड रेजिंग का
एडवर्टीजमेंट अपने वीडियो पर नहीं चाहिए, और यदि यही चला तो हम एडवर्टीजमेंट पूरी तरह से बंद कर देंगे, है ना, हम मोनेटाइजेशन इसका बंद कर देंगे, राइट। क्योंकि ये जो चालाकी चल रही है, आदमी सोचता है कि मैं तो नितिन शुक्ला को दे रहा हूँ और वो जाता कहीं और है, वो जाता आतंकवादियों के हाथ में। मेरे देशवासी के हाथ में जाए तो मुझे कोई दर्द नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में जाए तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। सो समझ में आया आपको? अभी शुरू नहीं हुआ है, यहाँ से अब शुरू होगा। नरेश टिकैत का भी ब्लू टिक है, हमें तो राकेश टिकैत का ही मालूम था। चलिए कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा